नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा कि अगली बार 15 अगस्त 2024 को भी मैं यहीं पर खड़े होकर के झंडा लहराऊंगा। और जब यह सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो झंडा तो जरूर लहराएंगे, नरेंद्र मोदी जी झंडा तो जरूर लहराएंगे, लेकिन लाल किले से नहीं, अपने घर की छत से लहराएंगे। अपने घर के छत पर खड़े होकर के वहां से वो झंडा लहराएंगे। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। एक लाइन का जवाब दिया उन्होंने, और वो एक लाइन का जवाब जो है वो जबरदस्त वायरल हो गया और अब लोग उस पर तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूं। ये बीबीसी का जो है वो खबर देखिए, और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं देश की उपलब्धियां, उसकी सफलता और गौरवगान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मतलब कि अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं और अगली बार भी झंडा मैं ही फहराऊंगा, और अगली बार भी जिस तरह से अब मैं गुणगान कर रहा हूं वैसे ही मैं अगली बार भी गुणगान करूंगा। लेकिन यह जब सवाल पूछा गया मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उनका जवाब सुनिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार फिर झंडा फहराएंगे तो अपने घर के ऊपर झंडा फहराएंगे, ये उन्होंने कहा। चंद सेकंड की वीडियो है, जरा देखिए। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर कह दिया कि अगली बार जब वो झंडा फहराएंगे तो अपने घर के ऊपर जो है वो झंडा फहराएंगे। ये जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर कहा, और जैसे ही ये कहा कि ये वायरल हो गया। अब ये यहां पर जो है वो जो बाइट ले रहे थे एएनआई के रिपोर्टर सिद्धार्थ शर्मा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नेता जब जमीन से उठ करके कार्यकर्ता बनता है, नेता जब जमीन से उठ करके कार्यकर्ता से नेता बनता है तो हाजिर जवाबी का हुनर अपने आप आ जाता है। ये बात मैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ अभी तक हुए साक्षात्कारों के आधार पर कह सकता हूं कि एक बात और कि कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेताओं से पीआर कंपनी और इवेंट कंपनी और सोशल मीडिया संभालने वाले सेवाएं ले रखी हैं, लेकिन अध्यक्ष होते हुए भी इनमें से कोई भी तामझाम उनके इर्द गिर्द नहीं है। उनका भाषण लिखने और रिसर्च में चुनिंदा राजनीतिक लोग ही भागीदारी देते हैं। तो बहुत लंबे समय से जो है वो सिद्धार्थ शर्मा कांग्रेस को कवर करते रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेताओं के इंटरव्यू भी किए हैं, और उसी आधार पर जो इन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि जब एक कोई छोटा जब कार्यकर्ता जब वो उठ करके वो जब नेता बनता है तो वो अपने आप जो है वो हाजिर जवाबी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो इतनी ठोकरें खा चुका होता है। और ठोकरें खाने वाले व्यक्ति का अनुभव जो है वो कहीं ज़्यादा होता है पैराशूट से लैंडिंग करवाने वाले नेताओं के मुकाबले। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता कांग्रेस में ऐसे हैं, और ये अब ट्रेंड बन गया है कि चुनाव होते ही जो है वो, पहले होता था कि चुनाव की घोषणा है या चुनावी साल है तो नेता जाते थे लोगों के दरवाजे पर, और लोगों के दरवाजे पर जाकर के कहते थे कि देखिए जो कुछ भूल हुई है, जो कुछ गलती हुई है, जो कुछ कमी बेसी रही है उसको माफ़ करना, अगली बार के लिए वोट देना, जो काम बचे वो अगली बार करा देंगे। कुछ साल पहले तक ये ट्रेंड होता था, लेकिन अब नेता लोगों के दरवाजे पर नहीं जाते, नेता जाते हैं पीआर कंपनी के दरवाजे पर, और पीआर कंपनी के दरवाजे पर जाकर के नेता कहते हैं कि ऐसा कुछ बनाओ, बढ़िया सा पोस्टर वोस्टर झक्कास सा, ऐसा कुछ गाना वाना बनाओ, म्यूजिक व्यूजिक डालो कि लोग जो है उसी में खो जाएं। ऐसे कुछ पोस्टर में वादे वगैरह बनाओ, ऐसे कुछ लिस्ट वगैरह बनाओ, और ये काम करा दिया, वो काम करा दिया, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, और लोग उसी में बह जाएं। और उन्हीं से लोग भाषण लिखवाते हैं, उन्हीं से लोग पूछते हैं कि हाँ क्या बयान देना, क्या नहीं देना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो वो सारी बातें जो है सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अब भी एक ऐसे नेता हैं जो अपने चीज़ें खुद ही तय करते हैं, और जो कुछ उनके रणनीतिकार भी हैं तो वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। इस बात को जो है ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। देखिए, एक वक्त था कि देश के अंदर जो है वो 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये जो राष्ट्रीय पर्व के दिन होते थे, उस दिन राजनीति नहीं होती थी।
उसके अगले दिन या उसके अगले दिन जो है वो बोला जाता था। इस दिन जो है एक छुट्टी जैसा माहौल होता था कि ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, कोई बात नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं, बस इतनी सी बात रहती थी। बहुत ज़्यादा जो है उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था। ये मैं कांग्रेस के टाइम की भी बात बता रहा हूँ और उससे पहले की भी बात बता रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ में राजनीति इतनी बदली है कि देश के लाल किले पर खड़े होकर के, लाल किले की प्राचीर से वो प्रधानमंत्री अपने खुद को घोषित कर देते अगली बार का प्रधानमंत्री। और जब वो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात कह देंगे तो विपक्ष भी क्या करेगा, क्या कहेगा, स्वागत करते हैं हम भी, या चुप्पी साध लेगा। तो इसका मतलब तो ये चला जाएगा कि हाँ, इसीलिए विपक्ष के नेताओं की भी अब मजबूरी हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ उस पर कमेंट करें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कमेंट किया उस पर जो जवाब है और जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो आपके सामने है। अब इसमें जो दूसरी बात हुई है वो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। ये कहानी की जो शुरुआत है वो कहानी की शुरुआत यहां से होती है। ये कुर्सी नंबर 3 लगी थी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर इस कुर्सी पर बैठना था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आए नहीं 15 अगस्त के लिए। उन्होंने 2-3 कारण बताए। उन्होंने एक तो ये कहा कि मेरे जो है वो आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में भी झंडा फहराना था और प्रोटोकॉल के तहत अपने आवास पर भी झंडा फहराना था। अब मैं अगर वहां पर जाता 15 अगस्त के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है 7 बजे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम शुरू होने से पहले तमाम सांसदों को और नेताओं को, मंत्रियों को, विपक्ष के सांसदों को पहुंचना होता है। और जब वो कार्यक्रम खत्म होता है तो उसके बाद में पहले प्रधानमंत्री निकलते हैं, फिर गृह मंत्री निकलते हैं, फिर रक्षा मंत्री निकलते हैं, तब जाकर के फिर बाकी सांसदों को निकलने दिया जाता है। इसके बीच में आप चाहें तो भी नहीं निकल सकते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे गए नहीं। जब गए नहीं तो फिर ये फोटो जो है वो वायरल की गई और फोटो वायरल की गई और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने जो है वो बात कह दी। तो फिर उसके बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि पीएम मोदी अगली बार 15 अगस्त को अपने घर की छत से झंडा फहराएंगे, लाल किले से नहीं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया। पवन खेड़ा ने लिखा है, विपक्ष से तो प्रोटोकॉल का पालन करे कि लाल किले के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उपेक्षा की जाए और प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को कोसे, हम यह क्यों स्वीकार करें। तो ये इन्होंने कहा कि हम जो है वो, हमसे तो सारा प्रोटोकॉल आप मनवाएंगे कि नेता विपक्ष है वो जाना चाहिए, वहां पर बैठना चाहिए, लेकिन नेता विपक्ष का काम केवल ये रह गया कि वहां पर प्रधानमंत्री जो मर्जी बातें कहें और उस पर जो है नेता विपक्ष बैठ करके तालियां बजाता रहे। ये जो है वो पवन खेड़ा यहां पर एक बात कह रहे हैं। ये ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का भाषण उनका आखिरी संबोधन होगा और इंडिया जल्द ही रफ्तार पकड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगा। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। वेणुगोपाल ने कहा है कि 2024 के चुनाव में देश की जनता तय करेगी कि कौन वापस आ रहा है और कौन नहीं। हम कम से कम 2024 का इंतजार हमें करना चाहिए। मतलब कि वैसे तो परंपरा यही रही है कि चुनावी साल में ठीक है, नेता थोड़ी सी अपनी तरफ से, कोई भी प्रधानमंत्री होता वो थोड़ी अपनी तरफ से इस बात की ढील ले लेता है कि वहाँ पर अपना जो है सरकार का महिमा मंडन करना या लोगों से जो है वो दोबारा आने के लिए आशीर्वाद मांगना, इस तरह की बातें तो हो जाती हैं। लेकिन सीधे तौर पर कोई ये कह दे कि मैं ही अगली बार यहाँ पर झंडा फहराऊंगा, ये ज़्यादा हो जाता है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा कि हर देशवासी की आवाज़ मजबूत हो, हमारी एकजुटता सुरक्षित रहे, देश में अमन, चैन और तरक्की हो, देश की हर क्यारी में बहुरंगी फूल खिलें, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिखाए गए रास्ते और उनके वसूलों की रक्षा के संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रियंका गांधी ने लिखा है। इसके साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो एक चीज़ ये है कि अब की बार जो है वो नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर के किसी ने सर्वे नहीं किया है। किसी ने सर्वे नहीं किया कि नरेंद्र मोदी का भाषण आपको कैसा लगा, मज़ेदार लगा, असरदार लगा या बेकार लगा। कोई सर्वे नहीं कर रहा है, क्योंकि सबको मालूम है सर्वे की हालत क्या होती है। सर्वे की हालत ये होती है कि 80% 90% जनता कह देती है कि नहीं, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं लगा। और इसीलिए जो है वो अब ये न्यूज़ 24 ने भी ट्वीट किया है तो उसमें यही पूछा है कि 10 में से कितने नंबर आप देंगे।
सीधा तौर पर यह नहीं कहा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ओपिनियन पोल डालते हैं जो वो नहीं डाला है। दूसरी एक जो चीज हुई, आज की जो तस्वीर है वो ये तस्वीर है, आज के कार्यक्रम की ये तस्वीर है आज के कार्यक्रम की। और ये जो है वो अब नरेंद्र मोदी के टाइम पर देखने को मिलती है कि इस तरह की दीवार, ये पिछले बार जब वो किसान आंदोलन की बात थी तो इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। किसान आंदोलन के समय पर इस तरह की दीवार जो है वो लगाई गई, कंटेनर की दीवार। अब कंटेनर की दीवार तो नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो ये दीवार जरूर दिख रही है कि पाइप लगा करके और उनके ऊपर जो है पर्दा लगा करके ढका जा रहा पूरी तरह से। तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो भाषण देते हैं तो वो बुलेट प्रूफ कांच के अंदर भाषण नहीं देते हैं। पहले जो है वो परंपरा जो है वो ये करीब करीब जो है वो, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो 80 के दशक के आसपास शुरू होती है, जब इंदिरा गांधी के समय से बुलेट प्रूफ कांच का जो है प्रयोग किया जाने लगा था कि कभी कोई ऐसा ना हो कि 2 घंटे तक प्रधानमंत्री जो है खुली हवा के अंदर जो है वो भाषण देंगे तो कहीं से कोई स्नाइपर वगैरह जो है वो हमला ना कर दे। लेकिन उसके बाद में जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कांच वांच हटाइए, अब हम खुल करके ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन अब तो किसान आंदोलन भी नहीं चल रहा है, कुछ और भी नहीं चल रहा है, तो फिर ये दीवार सी क्यों है? ये पिछली बार तो बाकायदा ये पूरा एक बंकर की तरीके से बना दिया गया था, लेकिन इस बार जो है ये क्यों है, समझ से परे है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। और अब नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं वो अब कितनी जो है वो लोगों को समझ में आएगी। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि 2024 में हम फिर से आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो अपने घर से झंडा फहराएंगे, इस बार यहाँ पर कोई वो नहीं है। के.सी. वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हमें इंतज़ार करना चाहिए, 2024 के चुनाव का इंतज़ार करना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि हम इस बार जो है खुद हम ही जीतेंगे और 2024 में इंडिया का ग्राफ और बढ़ेगा और इंडिया जीतेगा। और ऐसे में जो है नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, अब सवाल ये है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो जीत करके आएंगे और उस विश्वास से उस बात को कह रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि कहीं से कोई हवा जो है वो ढीली ना रह जाए, कहीं से माहौल जो है वो ढीला ना रह जाए, इसलिए माहौल को बना करके रखो। और माहौल को बना करके रखो कि लोगों को पहले से ही कहते रहो हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। मतलब जिस तरह से मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कई छुटभइये नेता होते हैं कि वो ये कहते हैं कि जीत तो मैं ही रहा हूं, जीत तो मैं ही रहा हूं। तो वो सारी बातें होती है। वरना कोई परिपक्व नेता होता है तो वो अपने नाम से, अपने आप से जो कहता नहीं है कि मैं खुद जीत रहा हूं, वो कहता है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। वो सबसे आशीर्वाद मांगता है। और कई जो है छुटभइये नेता होता है, कहता है जीत तो मैं ही रहा हूं, उनसे आप पूछ लीजिए। तो खैर मैं नरेंद्र मोदी जी को तो छुटभइया नेता नहीं कह सकता हूं, क्योंकि गुजरात के एक लंबे समय से जो है वो मुख्यमंत्री रहे और अब 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। 10 बार जो है इन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया है और इनसे ज़्यादा जो है वो 11 बार इंदिरा गांधी ने झंडा फहराया है, 17 बार जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया है। अब नरेंद्र मोदी, क्या वाकई ये मुमकिन है कि वो फिर से चुन करके आए, एक बार 5 साल के लिए जनता उनको और चुने और वो फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड तक पहुंच जाएं? क्या ये मुमकिन है? तो ये तो आप ही बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं कि वाकई लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। आप लोग बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता एक बार और मौका देने वाली है, एक बार और जो है उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाल किले पर झंडा फहराने के लिए भेजने वाली है, या इस बार जनता जो है वो ऐसा इंतजाम करेगी कि नरेंद्र मोदी जी अपने घर पर रह करके अपने घर पर झंडा फहराएं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। उनके भाषण को कितना नंबर देंगे ये भी जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।